Today we are going to learn active and passive, and first of all we learn subjects change into object. How? In passive voice the subject of active voice becomes the object with the correct object pronoun. पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है विद द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ. ठीक है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव के अंदर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट इन पैसिव में क्या होता है, मी. वी है अस, यू है यू, ही है हिम, शी है हर, इट है इट, और दे देम में और नेम में ही रहता है. अब आपको ये पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, डज द एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीव द एक्शन. ठीक है, जैसे आई राइट अ लेटर, आई क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, बिकॉज रिसीव कर रहा है, एक्शन रिसीव कर रहा है, राइट लिख रहा है, क्या किस पे लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है. ठीक है, तो पैसिव के अंदर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट पे आ जाता है. जैसे आ लेटर साथ हेल्पिंग वर्ब हम कंटिन्यू से लेते हैं तो इज रिटन बाय मी. एंड आपने जो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि चेंज द सब्जेक्ट इनटू द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, देन यूज इट आफ्टर बाय इन अ पैसिव वॉइस. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल का हम कैसे चेंज करते हैं पैसिव को. सबसे पहले अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. पैसिव के अंदर क्या चीज़ आती है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हम कंटिन्यूस इज एम आर के लेते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड देन हमारा सब्जेक्ट लास्ट पे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अली राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव है, हमने अली हमारे पास है सब्जेक्ट, वो राइट वर्ब, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव के अंदर हम ऑपोजिट करते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में है, अ लेटर हम फर्स्ट पे लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू हमारा जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट जिसको हम लेके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे. अ लेटर इज रिटन बाय अली. नेम चेंज नहीं होता, नेम वैसा का वैसा ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते. इजी जो आपने ट्रिक रिमेंबर रखनी है वो ये कहनी कि ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट आता है पैसिव के अंदर, वर्ब चेंज हो जाती है थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल के अंदर, एंड सब्जेक्ट जो होता है गोज टू द एंड आफ्टर बाय, और अब बाय के बाद जो है वो हम लगाते हैं सब्जेक्ट. ठीक है, जैसे शी टीच इंग्लिश, सॉरी जब पैसिव में करेंगे तो इंग्लिश को हम फर्स्ट में लेके आएंगे क्योंकि इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट. इंग्लिश इज टॉट बाय हर, शी चेंज इनटू हर. दे प्ले क्रिकेट, cricket is played by them. I clean the room is cleaned by me. Hope so you guys understand. इसी तरीके से गाइस जैसे प्रेजेंट सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो उसमें हम कैसे चेंज करें. इससे पहले हम एक्टिव वॉइस को देखते हैं कि उसमें क्या होता है. नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, लेकिन पैसिव के अंदर वही बात है कि ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पे लेके आएंगे, इज एम आर हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पैसिव वॉइस का. एग्जाम्पल आप देखें तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और एंड पे हमने सब्जेक्ट को किस में चेंज किया, ऑब्जेक्ट को. शी था तो शी चेंज इनटू हर. नेक्स्ट है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम. He does not teach English, English is not taught by him. Understand? And always remember, no change is meaning, only the structure change. हम structure change करते हैं, meaning change नहीं होता. हम subject को replace कर देते हैं object के ऊपर. और एग्जाम्पल देखिए जैसे आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी इज़ नॉट लाइक्ड बाई मी. वी डू नॉट क्लीन द रूम इज़ नॉट क्लीन बाय अस. ही डज नॉट वॉच टीवी इज़ नॉट वॉच्ड बाय हिम. नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट सिंपल एक्टिव पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे एक्टिव को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम फर्स्ट पे ले आते हैं. जैसे डू डज होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. पैसिव वॉइस के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर का यूज़ कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट पे लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे है यहाँ पे होगा डू यू राइट अ लेटर, is letter is written by you, does she play cricket, is cricket played by her, do they clean the room, is the room cleaned by them.
इजी ट्रिक जो आपने याद करनी है वो ये करनी है कि एक्टिव के अंदर डू डज हम फर्स्ट में लेके आते थे बिगनिंग में, देन हम सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और पैसिव के अंदर क्या करते हैं, यूज इज एम आर एट द बिगनिंग, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड बुक, आर यू बुक रेड बाय यू, डज अली स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय अली, डू दे वॉच टीवी, इज टीवी वॉच्ड बाय देम। आपने एक नोट जरूर लिखना है कि इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज डू और डज इन एक्टिव पैसिव वॉइस, इज एम आर इन पैसिव वॉइस। Hope you guys understand present simple active and passive voice. Inshallah in next video we are going to discuss about present continuous active and passive. Before you go, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay connected with us for more easy to learn English videos. Keep learning, keep growing, and I shall see you in the next video. Allah Hafiz.